हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त रीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रेशर कुकर में बनने वाली बहुत ही आसान सी आलू की सब्ज़ी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जितने सिंपल तरीके से और जितने आसानी से ये बन के तैयार होती है दोस्तों, यकीन मानिए इसका स्वाद भी बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए झटपट से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है आलू को अच्छे से छील के धो के कट कर लिया है और करीब हमने यहाँ पे 2 कप के करीब आलू लिया है। और हम इसके बाद लेंगे कुकर को गरम करके इसमें डालेंगे सरसों का तेल। हम सरसों के तेल में ही खाना बनाते हैं, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो। तो सरसों के तेल को हमें अच्छे से गरम होने देना है, धुआं आने तक गरम होने देना है। और यहाँ पे जो है सरसों का तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 तेज पत्ता। इसके बाद डालेंगे जीरा, आधा छोटा चम्मच के करीब हमने डाला है। इसके बाद हम डालेंगे हींग से सब्ज़ी का टेस्ट जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता है। इसके बाद डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक। यहाँ पे हम बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी बना रहे हैं। और इसके बाद डालेंगे हरा धनिया पत्ता का डंठल वाला भाग। इससे भी सब्जियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है सब्ज़ी का। तो इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं, करीब 10 से 12 सेकेंड के लिए हम लोग इसे थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ा सा चटकने देते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। यहाँ मैंने लाल टमाटर लिए हैं और 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। और इसे भी डाल के हमें थोड़ा सा पका लेते हैं टमाटर को। इसके बाद हम कुछ मसालों को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है हल्दी पाउडर। इसके बाद लेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और तीखा भी कम रहता है। अब इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक। आपको अगर तीखा खाना पसंद हो तो इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च डाल सकते हो। ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम तीखा को अवॉइड कर रहे हैं। और बस इन मसालों को अच्छे से लो फ्लेम में हमें 2 मिनट के करीब भूनना है। तो यहाँ पे मसाले अच्छे से हमारे भुन गए हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने काट के रखा हुआ था और इन सभी को भी हम अच्छे से मसालों में मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से भून लिया है, मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और फिर से अच्छे से हम आलू में सारे मसाले को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आलू मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप गर्म पानी। ठंडा पानी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। इससे हमारा जो है मसालों का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा निखर के आता है, कलर भी इसका अच्छा आता है और कुकिंग प्रोसेस भी हमारा जो है वो स्लो नहीं होता। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है 1 कप के करीब पानी। अब अच्छे से मिला लेंगे। अब हम थोड़ी देर इसे बॉईल होने देंगे। हम तुरंत कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे। पानी को डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी को उबलने देते हैं, इसमें एक बॉईल आने देते हैं, तभी हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। और यहाँ पे जो है देखिए पानी का बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं। कुकर का ढक्कन लगा लेने के बाद इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में 2 सीटी आने तक पकाना है। और सीटी जब आ जाए तो हमें इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है। इसका गैस जो है अपने आप जब निकल जाएगा तभी हम इस कुकर को खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 सीटी आ चुकी है और फिर ये दूसरी सीटी। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर जब ठंडा हो जाए तभी हम खोलेंगे। और ये देखिए हमारी आलू की सब्ज़ी जो है बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी। इसे हमने क्रश करके डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों।
अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी डाल देना। फिर इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता और इन सभी को अच्छे से एक बार हम मिला लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे थोड़ी देर हम लोग पकाएंगे, ताकि जो हमने अभी बाद में मसाले डाले हैं उनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से सब्जी में आ जाए। और ये देखिए 2 मिनट हो गए और हमारा जो सब्जी है वो बनके बिल्कुल तैयार है। कितनी लजीज ये सब्जी बनके तैयार हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो देर किस बात की दोस्तों, तो चलिए इसे हम लोग फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी झटपट से मसालेदार आलू की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है, वो भी बिना लहसुन प्याज की। अगर आप बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी खाते हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। अगर आप खाते भी हो तो ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए ये रेसिपी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पूरी, नान, पराठा किसी के साथ भी खाइए, आपको टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन लगेगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।